नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 9वें सप्ताह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हम अनुमान प्रकरण पर चर्चा आरंभ किए थे। इस सप्ताह भी अनुमान प्रकरण के ही अवशिष्ट विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तर्क संग्रह ग्रंथ के क्रम के अनुसार हम इस पाठ्यक्रम में विषयों की चर्चा कर रहे हैं। तो तर्क संग्रह ग्रंथ के क्रम के अनुसार पिछले सप्ताह तक परार्थानुमान की जो प्रक्रिया का निरूपक जो ग्रंथ है, उस प्रक्रिया के निरूपक के ग्रंथ पर्यंत हमने चर्चा की थी। अब आज हम अनुमान प्रमाण में जो पंचावयव वाक्य हैं, उन पंचावयव वाक्यों की चर्चा से आरंभ करके इस सप्ताह में अंत तक हम हेत्वाभास निरूपण पर्यंत, अर्थात अनुमान प्रकरण का जो अंतिम विषय है हेत्वाभास का निरूपण, इन सारे विषयों को हम इस सप्ताह कवर करेंगे, अपने व्याख्यानों में समायोजित करेंगे। तो आज के चर्चा का विषय मुख्य रूप से 5 जो अवयव वाक्य हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन, इन 5 अवयव वाक्यों का निरूपण ही आज की चर्चा का प्रमुख विषय है। तो जैसा कि हम पिछले सप्ताह में यह देख चुके हैं कि जो कोई व्यक्ति स्वयं धूम के द्वारा, लिंग के दर्शन के द्वारा, परामर्श के द्वारा स्वयं वह्नि की अनुमिति पर्वत में करके दूसरे किसी व्यक्ति को, जिसे पर्वत में वह्नि का संशय है अथवा विपरीत निश्चय है, ऐसे व्यक्ति को पर्वत में वह्नि की अनुमिति कराने के उद्देश्य से पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करता है। जो पंचावयव वाक्य हैं, वो पंचावयव वाक्य पर्वतो वह्निमान, यह वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य है। फिर धूमवत्वात्, यह दूसरा वाक्य है जिसे हेतु वाक्य कहते हैं। और यो यो धूममान सो अग्निमान, ये उदाहरण वाक्य है। उसके बाद तथा चायम, यह उपनय वाक्य है। और अंत में तस्मात् तथा, यह निगमन वाक्य है। ये 5 वाक्यों को, स्टेटमेंट्स को वो कहता है। इन 5 स्टेटमेंट्स को कहने के बाद 5वें वाक्य को जब वह कहता है, तो उस 5वें वाक्य से श्रोता को एक समूहालंबनात्मक शाब्द बोध होता है। और उस समूहालंबनात्मक शाब्द बोध के होने के बाद एक मानस बोध, परामर्शात्मक बोध उत्पन्न होता है। उस मानस परामर्शात्मक बोध से उसे अनुमिति अग्रिम क्षण में होती है। पर्वतो वह्निमान, इस प्रकार का निश्चय उसे पर्वत में वह्नि का हो जाता है। तो पर्वत में जब वह्नि का निश्चय हो जाता है, तो उसके संशय की और विपरीत निश्चय की निवृत्ति भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम परार्थानुमान की प्रक्रिया को पिछले सप्ताह समझे थे। अब हम जो परार्थानुमान में 5 अवयव वाक्य हैं, जिन वाक्यों के समूह को न्याय भी कहा जाता है, न्याय शब्द से कहा जाता है, इस न्याय के इन अवयवों को, अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयवों को हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की चर्चा का आरंभ हम प्रतिज्ञा के निरूपण से शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जो न्याय का अवयव है, वह है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें यह बताया जाता है किसी धर्मी में कोई धर्म विद्यमान है, यही प्रतिज्ञा है। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि आधुनिक उदाहरणों को यदि हम दें, तो हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आज एक विषय साइंस में ये प्रसिद्ध है कि जैसे लाइट है, तो कोई कहता है कि लाइट जो है वेव है, तरंग है, और कोई कहता है कि लाइट पार्टिकल है। अब कोई डुअलिज्म वाली थ्योरी भी मानते हैं कि लाइट में दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं,
एक वेव्स की भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी लाइट में मिलते हैं, और पार्टिकल्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी लाइट में मिलते हैं। तो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, लेकिन एक जैसे जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो लाइट एक वेव है, और जो क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें दोनों पार्टिकल थ्योरी है, फिर डुअलिटी वाली थ्योरी है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम यदि इसको समझें, जो क्लासिकल फिजिक्स के जो उनका प्रतिज्ञा क्या होगी, तो लाइट इज़ अ वेव, वो कहेंगे कि जो प्रकाश है वह तरंग है, तो पर्वत वन्नी वाला है। तो उसी प्रकार का स्टेटमेंट, ये एक इस स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन अंग्रेजी भाषा में प्रायः बहुत प्रयोग में आता है। जब भी हम डिस्कशन करते हैं या डिबेट करते हैं तो जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट होता है कि आपकी क्या अवधारणा है, किस बात पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार के वाक्य को न्याय में सबसे पहले प्रतिज्ञा कहा जाता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि ये जो आज के डिस्कशन का जो मेथड है, ये तो आज हम देख रहे हैं डिस्कशन का मेथड, लेकिन ये जो न्याय के वाक्यों की चर्चा हो रही है ये लगभग 2500 वर्ष पुरानी चर्चा है। ये सब इन वाक्यों का कैसे डिस्कशन करना है, किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करना है, ये गौतम के महर्षि गौतम के न्याय सूत्रों में इन वाक्यों का उल्लेख है, और वहाँ पर इस प्रकार से चर्चा करने की विधि को बताया गया है। तो प्रतिज्ञा, सबसे पहले एक प्रतिज्ञा वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा वाक्य में मुख्य जो विषय होता है वो होता है किसी धर्मी में किसी धर्म को बताना। तो यही प्रतिज्ञा वाक्य का मुख्य विषय होता है, अर्थात किसी सबस्ट्रैटम में किसी प्रॉपर्टी को बताना। तो यही प्रतिज्ञा वाक्य का मुख्य कार्य है। अब उस सबस्ट्रैटम में, उस धर्मी में, यदि उस प्रॉपर्टी के विषय में अर्थात उस धर्म के विषय में यदि किसी को संदेह है कि वह धर्म है कि नहीं है, अथवा किसी को विपरीत निश्चय है कि वह धर्म नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है यदि यह बता दिया जाए, यह सिद्ध कर दिया जाए उस व्यक्ति के प्रति कि नहीं, उस धर्मी में वह धर्म है, ऐसा यदि निश्चय उसको उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा निश्चय यदि उत्पन्न हो जाएगा तो फिर उसके संशय की अथवा विपरीत निश्चय की निवृत्ति हो जाती है। तो एक प्रकार से प्रतिज्ञा वाक्य किसे कहते हैं, तो न्याय के अंतर्गत जिस वाक्य के द्वारा साध्य वाले पक्ष का ज्ञान कराया जाता है उस वाक्य को प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। साध्यवत्तया पक्षवचनम प्रतिज्ञा। आचार्य अन्नम भट्ट जी स्वयं दीपिका नामक व्याख्यान में साध्यवत्तया पक्षवचनम प्रतिज्ञा इस प्रकार कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है, साध्यवत प्रकारक पक्ष विशेष्यक बोधजनकम वाक्यम प्रतिज्ञा। जैसे पर्वतो वन्यमान, अब पर्वतो वन्यमान किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पर पर्वतो वन्यमान में पक्ष का कथन किया जा रहा है, अर्थात धर्मी का कथन किया जा रहा है, धर्मी को बताया जा रहा है। कैसे धर्मी को बताया जा रहा है, तो उस धर्म से संबंधी धर्मी को बताया जा रहा है। उस धर्म, किसी धर्म के आश्रय के रूप में जब हम धर्मी को बताते हैं तो उस वाक्य को हम, जिस वाक्य से उस धर्मी को बताते हैं, धर्म के आश्रय के रूप में धर्मी को बताते हैं, उस वाक्य को प्रतिज्ञा वाक्य कहा जाता है। यही न्याय की भाषा में अब धर्म और धर्मी, यहाँ पर हम धर्म के स्थान पर साध्य का पद का प्रयोग करेंगे और धर्मी के स्थान पर पक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। तो किसी पक्ष में साध्य को जब बताया जाता है, जिस वाक्य से बताया जाता है कि उस पक्ष में साध्य विद्यमान है, इस प्रकार जब बताया जाता है तो ऐसे वाक्य को हम प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य से कैसा बोध होता है, तो साध्यवत प्रकारक पक्ष विशेष्यक, अर्थात इस वाक्य से ऐसा बोध होता है जिसमें साध्यवत पदार्थ, जो साध्य है वह प्रकार हो और पक्ष जो है विशेष्य हो, इस प्रकार का बोध उस वाक्य से उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया है साध्यवत प्रकारक पक्ष विशेष्यक बोध जनकम वाक्यम प्रतिज्ञा। तो इसका उदाहरण पर्वतो वन्यमान है, यहाँ पर साध्य है वन्नी, तो साध्यवान, साध्य के साध्यवत, यहाँ पर जो वन्यमान है ये प्रकार है और पर्वत विशेष्य है। तो यह वाक्य साध्यवत प्रकारक पर्वत विशेष्यक बोध का जनक होने के कारण इस वाक्य को हम प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से
साध्य प्रकारकत्वे सति, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि साध्य प्रकारकत्वे सति पक्ष विशेष्यकत्वम पक्ष विशेष्यक बोधजनकम वाक्यम प्रतिज्ञा। साध्य प्रकारकम पक्ष विशेष्यकम यत् ज्ञानम तज्जनकम वाक्यम प्रतिज्ञा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यदि साध्य प्रकारकत्व न दें, न कहें, केवल कहें कि पक्ष विशेष्यक बोधजनकम वाक्यम प्रतिज्ञा, अर्थात प्रतिज्ञा वाक्य उसे कहते हैं जो धर्मी का केवल बोध कराता, धर्मी किसी धर्मी को विशेष्य के रूप में बोध कराता है। अब उसको धर्म के रूप में हमको साध्य, यदि हम साध्य प्रकारकत्व यदि ये न दे अंश, तो फिर साध्य प्रकारकत्व इस अंश को नहीं देंगे तो कोई भी पदार्थ प्रकार हो सकता है। और जैसे घटवान पर्वतः, ये वन्ही यदि साध्य हो तो वहाँ पर प्रतिज्ञा वाक्य घटवान पर्वतः, इस प्रकार का भी वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यह वाक्य भी पक्ष विशेष्यक बोध का जनक है। तो इसलिए पक्ष विशेष्यक देना अनिवार्य, साध्य प्रकारक यह कहना भी आवश्यक है। तो जो बोध साध्य प्रकारक हो और पक्ष विशेष्यक हो, दोनों ऐसे बोध के जनक वाक्य को प्रतिज्ञा कहते हैं, इस प्रकार कहना चाहिए। यदि हम बोध में पक्ष विशेष्यकत्व विशेषण न दें, केवल साध्य प्रकारकत्व यही विशेषण दें, तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य भी प्रतिज्ञा वाक्य होने लगेंगे जिसमें विशेष्य पक्ष से भिन्न कोई पदार्थ है। तो साध्य तो प्रकार के रूप में हो, लेकिन पक्ष से भिन्न कोई पदार्थ यदि विशेष्य हो तो वो वाक्य भी प्रतिज्ञा वाक्य होने लगेंगे। तो उन वाक्यों में प्रतिज्ञा के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः बोध में साध्य प्रकारकत्व और पक्ष विशेष्यकत्व ये दोनों विशेषण देना आवश्यक है। पक्ष में साध्य का ज्ञान प्रतिज्ञा का प्रयोजन। अब प्रतिज्ञा वाक्य क्यों कहना है, तो प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोजन, पर्पस क्या है, क्यों कहा जाता है, तो ताकि श्रोता को पक्ष में साध्य का ज्ञान हो। अब यह ज्ञान अभी जिस समय हो रहा है उस समय प्रामाणिक भले ही ना हो, किंतु उसे ज्ञान हो जाए कि पक्ष में साध्य है, इस प्रकार का ज्ञान हो। तो इस प्रकार से साध्यवत निष्ठ प्रकारता निरूपित पक्षनिष्ठ विशेष्यता निरूपक जो बोध होता है, उस बोध का जनक जो वाक्य है, उस वाक्य को हम प्रतिज्ञा कहते हैं, अर्थात पर्वतो वन्यमान, इस प्रकार का जो वाक्य है वह वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य है। साध्यवन्निष्ठ प्रकारता निरूपित पक्षनिष्ठ विशेष्यता निरूपक बोधजनकम वाक्यम प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का प्रयोजन है पक्ष में साध्य का ज्ञान। प्रतिज्ञा वाक्य के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण वाक्य आता है न्याय के अंतर्गत, उस वाक्य को हम हेतु वाक्य कहते हैं और उसका स्वरूप धूमवत्वात्, इस प्रकार पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति के स्थल में जो हेतु वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह धूमवत्वात् इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत का विषय है। अब यहाँ जो धूम है, इस धूम के बाद यहाँ पर एक वत्व, ये इतना भाग है जो कि दो प्रत्यय हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आत है, आत ये पंचमी है, ये तीन चीजें हैं, यहाँ पर तीन पद हैं, धूम है, वत्व है और आत है। इस प्रकार से तीन पद हैं। तीन पद होने के कारण ही इसको हम पूरा वाक्य कहते हैं, धूमवत्वात्, यह एक वाक्य है, क्योंकि पदों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। अब यहाँ एक चीज जो ध्यान में रखने की चीज है वो ये है कि धूमवत्व, ये जो दो पद हैं, इसका अर्थ धूम ही है, केवल इसका अर्थ और कुछ नहीं है, बस धूमवत्व माने धूम। और आत जो है उसका अर्थ है हेतुत्व। इस धूमवत्व पद के अर्थ का, धूम का इस हेतुत्व में निष्ठत्व संबंध से हम अन्वय करते हैं, उस विषय को हम आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पद विभाग आपको समझना चाहिए। धूमवत्वात् में तीन पद हैं, धूम, वत्व और आत, जिसमें कि दो जो पद हैं धूम और वत्व, इन दोनों पदों का जो अर्थ है वो धूम ही है, धूम से अतिरिक्त इन दोनों पदों का अर्थ कुछ नहीं है। अब हेतु वाक्य कहते किसको हैं, तो कहते कि न्यायांतर्गत, न्याय में जो
पंचम्यंतम लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु, अर्थात पंचम्यंतत्वे सति लिंग प्रतिपादकत्वम, ये जो वाक्य होता है, लिंग प्रतिपादक जो वाक्य होता है, पंचम्यंत न्याय न्याय प्रयोग के अंतर्गत हो, न्यायांतर्गत जो पंचम्यंत पद हो, तो धूमवत्वात् ये पंचमी इसके अंत में है, तो ये पंचमी के अंत में होने के कारण ये जो यह पंचमी है, तो पंचमी के अंत में होने के कारण ये जो पूरा पद है यह पंचम्यंत पद कहलाता है। तो न्याय के अंतर्गत जो पंचम्यंत पद होता है और जो लिंग का प्रतिपादक होता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि धूम एक लिंग है, क्योंकि जिस हेतु में व्याप्ति और पक्षधर्मता ये दोनों रहती हैं उस हेतु को हम लिंग कहते हैं। तो धूम एक लिंग है, तो लिंग इस वाक्य के द्वारा, धूमवत्वात् इस वाक्य के द्वारा लिंग का भी प्रतिपादन हो रहा है और यह वाक्य पंचम्यंत भी है, और जो न्याय है अर्थात अवयव वाक्यों के अंतर्गत यह भी एक वाक्य है, इसलिए इसको हम हेतु वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हेतु वाक्य का लक्षण होता है पंचम्यंतम लिंग प्रतिपादकम वचनम। अब यहाँ पर यदि पंचम्यंतत्व न दें तो क्या हो जाएगा, केवल कहें लिंग प्रतिपादकम वाक्यम, जो लिंग का प्रतिपादक वाक्य होता है, लिंग का बोधक जो वाक्य होता है उसे हेतु वाक्य कहते हैं, ऐसा कहेंगे तो उदाहरण, उपनय, निगमन इन सभी वाक्यों में अतिव्याप्ति होने लगेगी, क्योंकि उदाहरण, उपनय और निगमन ये सभी वाक्य लिंग के बोधक वाक्य होते हैं, अतः उन सभी वाक्यों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए पंचम्यंतत्वम ये विशेषण दल भी देना लक्षण में आवश्यक है। जब हम विशेषण दल पंचम्यंतत्व दे देते हैं तो उदाहरण, उपनय और निगमन इन वाक्यों में पंचम्यंत, जो पंचम्यंत पद है वो लिंग प्रतिपादक नहीं हुआ, पंचम्यंत वाक्य नहीं है, वो पंचम्यंत लिंग प्रतिपादक वाक्य वो उदाहरण वाक्य नहीं है, उपनय वाक्य नहीं है, निगमन वाक्य नहीं है, इसलिए उन वाक्यों में अतिव्याप्ति नहीं होती। केवल धूमवत्वात् यह जो वाक्य है यही पंचम्यंत वाक्य है, पंचम्यंत लिंग प्रतिपादक वाक्य है धूमवत्वात्, तो इसी में लक्षण जाता है, अतः पंचम्यंतत्व ये विशेषण देना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम लिंग प्रतिपादकत्व न कहें तो फिर अयम न दंडात् इत्यादि कुछ प्रतिज्ञा वाक्य है, उस प्रतिज्ञा वाक्य में अतिव्याप्ति हो जाती है। तो इसलिए लिंग प्रतिपादकत्व मतलब ऐसे वाक्यों में अतिव्याप्ति हो जाती है जहाँ लिंग का बोधक कोई पद नहीं है, ऐसे वाक्यों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो प्रतिज्ञा वाक्य ही हम यदि ले लें कोई भी, तो प्रतिज्ञा वाक्य जो होगा वो एक ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य हम ले लें जो जिसके अंत में पंचमी विभक्ति हो, जैसे अयम न दंडात्, ये इस प्रकार का प्रतिज्ञा वाक्य। अयम न दंड जन्य, इस अर्थ में अयम न दंडात्, इस प्रकार का एक वाक्य संस्कृत वाक्य हो सकता है। और यह वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य भी है क्योंकि इस वाक्य में अयम के द्वारा पक्ष का निर्देश है और न दंडात् के द्वारा साध्य का निर्देश है। तो साध्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित पक्षनिष्ठ विशेषताशाली बोध का जनक यह वाक्य है अयम न दंडात्। तो इसलिए यह वाक्य एक प्रतिज्ञा वाक्य है। इस प्रतिज्ञा वाक्य में पंचम्यंत यह वाक्य होने के कारण हम यदि केवल हेतु का लक्षण कहें, पंचम्यंत जो वाक्य होता है वह हेतु वाक्य होता है, तो इस वाक्य में भी अर्थात अयम न दंडात्, इस वाक्य के अंत में भी आत ये पंचमी होने के कारण यह वाक्य पंचम्यंत वाक्य है। अतः पंचम्यंत वाक्य होने के कारण हेतु के लक्षण की अतिव्याप्ति इस प्रतिज्ञा वाक्य में होने लगेगी। अतः इस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए प्रतिज्ञा हेतु के लक्षण में लिंग प्रतिपादकत्वम ऐसा भी दल देना आवश्यक है। जब हम लिंग प्रतिपादकत्व इस दल का निवेश हेतु के लक्षण में करते हैं तो अब अयम न दंडात् ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है इसमें अतिव्याप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि यद्यपि यह वाक्य पंचम्यंत वाक्य है फिर भी यह वाक्य लिंग का प्रतिपादक वाक्य नहीं है। इस वाक्य में लिंग बोधक किसी पद का प्रयोग नहीं होने के कारण यह वाक्य लिंग का प्रतिपादक नहीं है। अतः द्वितीय दल इस वाक्य में न जाने के कारण इस वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं होती है। केवल धूमवत्वात् ये जो पंचम्यंत लिंग प्रतिपादक वाक्य है इसी में लक्षण जाता है। अतः
दोनों दलों का देना हमें आवश्यक है। अब ये जो धूमवत्वात् ये जो पद है, इस पद का क्या अर्थ है ये हम देखेंगे। मतलब पद अथवा इसको हम वाक्य कहेंगे। न्याय की भाषा में, न्याय की दृष्टि में यह एक वाक्य है। तो धूमवत्वात् इस हेतु वाक्य में धूम का वृत्तित्व संबंध से पंचम्यर्थ हेतुत्व में अन्वय होता है। तो धूमवत्वात् है तो धूम का आत का अर्थ है हेतुता, हेतुत्व। तो ये हेतुत्व रूप अर्थ में ये धूम पद के अर्थ का यहाँ पर वृत्तित्व संबंध से अन्वय होता है। तो वृत्तित्व संबंध अर्थात धूम निरूपित वृत्तिता हेतुता में है, हेतुत्व में है। तो इसका अर्थ होगा कि धूमनिष्ठ हेतुत्वम, ये इस वाक्य से बोध इस प्रकार का होता है। धूमनिष्ठ हेतुत्वम इस प्रकार का बोध होता है। अब ये जो हेतु वाक्य है, इस हेतु वाक्य का क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं कि लिंग का ज्ञान हेतु वाक्य का प्रयोजक। हेतु वाक्य का प्रयोग इसीलिए किया जाता है परार्थानुमान स्थल में कि श्रोता को जो प्रतिज्ञा की गई है उस प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए जो लिंग की आवश्यकता है, लिंग के ज्ञान की आवश्यकता है, तो उस लिंग के ज्ञान को कराने के लिए इस हेतु वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दो वाक्यों का निरूपण यहाँ पर हुआ, प्रतिज्ञा वाक्य एवं हेतु वाक्य। इसके पश्चात हम उदाहरण वाक्य को देखेंगे। उदाहरण वाक्य हमारा तीसरा वाक्य है, वह है यो यो धूमवान ससो अग्निमान यथा महानसम। तो यो यो धूमवान सो अग्निमान, यह उदाहरण वाक्य है। उदाहरण वाक्य किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं व्याप्ति प्रतिपादकम वचनम उदाहरणम। अर्थात जो वचन अर्थात वाक्य व्याप्ति का प्रतिपादक होता है, व्याप्ति विषयक बोध का जनक होता है, उस वाक्य को हम उदाहरण वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर सभी जगह ये ध्यान रखने की चीज़ है कि न्याय के अंतर्गत जिस ये अंश बहुत आवश्यक है। न्याय जो 5 अवयवों का जो समूह है, उस 5 अवयवों के समूह के अंतर्गत जिस वाक्य के द्वारा व्याप्ति का प्रतिपादन किया जाता है उस वाक्य को उदाहरण वाक्य कहते हैं। किसी भी वाक्य को हम उदाहरण वाक्य, व्याप्ति के प्रतिपादक वाक्य को हम उदाहरण वाक्य नहीं कहेंगे। तो जैसे यो यो धूमवान ससो अग्निमान, यहाँ पर क्या होती है, जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अनुसार यहाँ जो अग्नि शब्द है इस वाक्य में, यो यो धूमवान ससः अग्निमान, इस अग्नि शब्द की लक्षणा होती है धूम व्यापक अग्नि। इस अर्थ में धूम, इस अग्नि लक्षणा का अर्थ अभी खाली इतना ही समझिए कि जो अग्नि शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर धूम व्यापक अग्नि, यह अर्थ है। तो अग्नि शब्द का अर्थ है धूम व्यापक अग्नि। और ऐसे अर्थ में ये यो यो शब्द, जो यो यो धूमवान, ये जो शब्द है यो यो धूमवान, यह यो यो शब्द धूमवान शब्द जो है अग्नि शब्द का ऐसा अर्थ है, इस अर्थ का तात्पर्य ग्राहक होता है यो यो धूमवान, यह जो। तो इस प्रकार से यो 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 ये जो दोनों शब्द हैं, तो इस प्रकार उक्त वाक्य से धूमवान धूम व्यापक वह्निमान इस प्रकार का बोध होने पर धूम के अधिकरण में वह्नि का भान होने से तुल्य रीति से धूम व्यापक वह्नि के अधिकरण में भी धूम का भान होने से धूम में धूम व्यापक वह्नि के समानाधिकरण्य का भान होता है। तो धूमवान, अब यदि हम अग्नि शब्द का अर्थ धूम व्यापक अग्नि ऐसा कर दें तो फिर यो यो धूमवान सो सो अग्निमान, इसका क्या अर्थ होगा? तो धूमवान धूम व्यापक वह्निमान, इस प्रकार का बोध इस वाक्य से होगा। तो ऐसी स्थिति में धूम के अधिकरण में वह्नि का भान इस वाक्य से जन्य बोध में हो रहा है। तो जब धूम के अधिकरण में वह्नि का भान हो रहा है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि धूम व्यापक वह्नि के अधिकरण में धूम का भान हो रहा है। अर्थात हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य का धूम में भान हो रहा है। तो हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य ही व्याप्ति है, अतः व्याप्ति को यह ज्ञान विषय बनाता है। तो उदाहरण वाक्य जन्य जो बोध होता है उस बोध में व्याप्ति विषय होती है और व्याप्ति विषयक बोध
को जो उत्पन्न करता है वही उदाहरण वाक्य कहलाता है। तो धूम व्यापक वन्य सामानाधिकरण्य ही धूम में रहने वाली व्याप्ति है। तो इस सामानाधिकरण्य का बोध इस वाक्य से होने के कारण यह वाक्य व्याप्ति का बोधक वाक्य है। तो इस वाक्य का क्या प्रयोजन है, इस वाक्य के प्रयोग का? तो इस वाक्य के प्रयोग का प्रयोजन है व्याप्ति का ज्ञान। तो देखिए, जो प्रथम वाक्य था उस प्रथम वाक्य से पक्ष में साध्य का ज्ञान कराया गया। अब इस साध्य के सिद्धि के लिए जिस हेतु की आवश्यकता है उसको द्वितीय वाक्य से अर्थात हेतु वाक्य से बताया गया। और तीसरी जो विषय है जो कि साध्य और इस हेतु का जो संबंध है व्याप्ति, इस व्याप्ति का ज्ञान कराने के लिए तीसरा वाक्य आया जो कि उदाहरण वाक्य, जिसका हम निरूपण यहाँ कर रहे हैं। तो उदाहरण वाक्य से क्या हुआ? उदाहरण वाक्य से साध्य की व्याप्ति जो धूम में विद्यमान है उस व्याप्ति का ज्ञान कराया जाता है। तो उदाहरण वाक्य का प्रयोजन है व्याप्ति का ज्ञान। तो इस प्रकार से अभी तक हम 3 वाक्यों का निरूपण कर चुके हैं। चौथा जो वाक्य है वह है उपनय वाक्य। तथा चायम, उपनय वाक्य किसे कहते हैं? तो न्याय के अंतर्गत जिस वाक्य के द्वारा व्याप्ति विशिष्ट लिंग का प्रतिपादन किया जाता है उस वाक्य को उपनय वाक्य कहते हैं। तो व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रतिपादकम वचनम उपनय। तो यहाँ पर क्या है कि तीसरे वाक्य तक तो हम केवल व्याप्ति अर्थात व्याप्ति तक ही पहुँचे थे। अब हम व्याप्ति से विशिष्ट जो लिंग है, तो जो वाक्य व्याप्ति विशिष्ट लिंग का प्रतिपादक हो और पक्ष विशेष्यक भी हो, उसमें पक्ष को विशेष्य होना चाहिए और व्याप्ति विशिष्ट लिंग को प्रकार होना चाहिए, प्रतिपादक होना चाहिए। उसका एक तरह से जो परामर्श होता है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वता, उसी प्रकार का परामर्श यहाँ पर होता है, किंतु यह शाब्दबोधात्मक निश्चय है। तो तथा चायम, इस वाक्य के द्वारा व्याप्ति विशिष्ट लिंग का भी प्रतिपादन किया जाता है, अतः यह उपनय वाक्य कहलाता है। पक्ष में अयम से यहाँ पर पक्ष को लेना है और तथा च से व्याप्ति विशिष्ट लिंग को कहना है। तो तथा चायम माने व्याप्ति विशिष्ट लिंगवत लिंगवान अयम, यह अभिप्राय है इसका। तो उपनय के लक्षण में पक्ष विशेष्यकत्व का निवेश यदि हम न करें तो निगमन में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि निगमन में भी व्याप्ति विशिष्ट जो धूम है वह प्रकार होता ही है। निगमन वाक्य का जब हम निरूपण करेंगे तो तस्मात् तथा, यहाँ पर जो ज्ञान ज्ञाप्यत्व है उस ज्ञान ज्ञाप्यत्वांश में जो धूम है वह प्रकार होता है। तो वह्निव्याप्य धूम ज्ञान ज्ञाप्यत्वात्, ऐसा अर्थ करना है। तो ज्ञाप्यत्वांश में धूम प्रकार होता है और उपनय वाक्य जन्य जो शाब्द बोध होता है उस शाब्द बोध में पक्ष अंश में धूम प्रकार होता है। वह्निव्याप्य धूम पक्ष में प्रकार होता है। निगमन वाक्य जन्य जो बोध है उस बोध में वह्निव्याप्य धूम ज्ञाप्यत्वांश में प्रकार होता है। तो दोनों में बस यही अंतर है, दोनों ही वाक्यों से जन्य बोधों में वह्निव्याप्य धूम प्रकार तो है ही, किंतु एक उपनय वाक्य से जन्य बोध में वह्निव्याप्य धूम पक्ष में प्रकार है और निगमन वाक्य से जन्य बोध में वह्निव्याप्य धूम ज्ञाप्यत्वांश में ज्ञान ज्ञाप्यत्वांश में प्रकार है। तो यदि हम केवल इतना ही कहें कि जो व्याप्ति विशिष्ट लिंग का प्रतिपादक है वही वाक्य उपनय वाक्य है, तो ऐसी स्थिति में निगमन वाक्य भी व्याप्ति विशिष्ट लिंग का प्रतिपादक होने के कारण उसमें निगमन वाक्य में उपनय के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए उपनय के लक्षण में पक्ष विशेष्यकत्व, पक्ष विशेष्यक बोधजनक जो वाक्य है इस प्रकार कहना पड़ेगा। तो व्याप्ति विशिष्ट लिंग कहाँ प्रकार होना चाहिए? तो पक्ष में प्रकार होना चाहिए। ऐसा जो पक्ष विशेष्यक व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रकारक बोध का जनक जो वाक्य है उस वाक्य को उपनय वाक्य कहते हैं। इस प्रकार जब हम लक्षण कर देते हैं तो निगमन वाक्य में क्या है? निगमन वाक्य में ज्ञान ज्ञाप्यत्वांश में व्याप्ति विशिष्ट लिंग जो है वो प्रकार है, अर्थात निगमन वाक्य से
व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रकारक ज्ञान ज्ञाप्यत्व विशेष्यक बोध होता है। व्याप्ति विशिष्ट लिंग प्रकारक पक्षनिष्ठ विशेष्यता निरूपक बोध नहीं होता है। व्याप्ति विशिष्ट लिंगनिष्ठ प्रकारता निरूपित पक्षनिष्ठ विशेष्यता निरूपक बोध उपनय वाक्य से होने वाला ही बोध होता है। अतः पक्ष विशेष्यकत्व का भी बोध में निवेश करने पर उपनय वाक्य में ही लक्षण का समन्वय होता है, निगमन वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से चतुर्थ जो वाक्य है इसका निरूपण किया गया। इसके बाद जो अंतिम वाक्य है वह है निगमन वाक्य, तस्मात् तथा, इस प्रकार का जो वाक्य है। तो न्याय के अंतर्गत जिस वाक्य के द्वारा साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान से ज्ञाप्य साध्य प्रकारक पक्ष विशेष्यक ज्ञान उत्पन्न होता है उसे निगमन वाक्य, कंक्लूजन। अब यहाँ पर इतना होने के बाद एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट, जो लास्ट स्टेटमेंट है, वो निगमन कहलाता है। हेतु साध्यवत्तया पक्ष प्रतिपादकम वचनम निगमनम। साध्य व्याप्य हेतु ज्ञान ज्ञाप्य साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रकारता निरूपक बोधजनक वाक्यत्वम निगमनत्वम। अब तस्मात् तथा इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। निगमन वाक्य में ज्ञान ज्ञाप्यत्वांश जो होता है उसमें धूम प्रकार होता है। व्याप्ति विशिष्ट जो धूम है वह ज्ञान ज्ञाप्यत्वांश में प्रकार होता है और उपनय वाक्य में पक्ष में प्रकार होता है। ये दोनों का भेद हुआ। तो निगमन वाक्य का प्रयोजन क्या है? अबाधितत्व ज्ञान। जो पर्वतो वन्यमान इस वाक्य से होने वाला जो बोध है उस बोध में अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदितत्व का संपादन, अबाधितत्व का संपादन ही निगमन वाक्य का प्रयोजन है। तो अभी इस स्तर में आप केवल निगमन, इन पांचों वाक्यों के स्वरूपों को समझे, इनके प्रयोग करने के तरीकों को समझे। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य का हम प्रयोग कैसे करेंगे, चर्चा करते समय, विचार करते समय जो दार्शनिक पदार्थ हैं उनका विचार करते समय हम प्रतिज्ञा वाक्यों का प्रयोग कैसे करेंगे, फिर हेतु वाक्य का किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, फिर उदाहरण का किस प्रकार प्रयोग करेंगे, फिर उपनय का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे और निगमन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। इन पांचों वाक्यों के प्रयोगों की जो पद्धति है इनको समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस विषय में और भी विचार करते करते विषयों को स्पष्ट आप कर पाएंगे। तो आज का जो व्याख्यान है हम यहीं पर इस व्याख्यान की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।